हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों आज हम जो भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार जो चल रहा था है ना, तटीय जो आपके कितनी लंबाई है ना, पड़ोसी देश हैं, किसके किसके साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है, लाइक दिस है ना। तो एक पहला प्रैक्टिस सेशन ले लिए थे, आज हम उसका दूसरा प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, क्योंकि एक बार में बहुत बड़ी वीडियो हो जाती तो उसको फिर आधा आधा कर दिया गया है, राइट। लेकिन आपको ये चीज़ से आज मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप बहुत लोग को लगेगा कि आज बिल्कुल आज के सवाल आसान होने वाले हैं, तो यार ये तो नहीं होगा। आज बहुत धुआं उड़ाने वाला सवाल रखा हूँ मैं, और बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बन जाएगा मेरे से, लेकिन आज ऐसे ऐसे पॉइंट पे सवाल होने वाले हैं जो लगेगा यार बिल्कुल सर ने आज वीडियो बना के हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो डाउट था वो क्लियर हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल माइंड नहीं करना है कि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं बताया गया या जानकारी नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मतलब फाइनल है कि आपको आज के बाद इस चीज़ की मतलब बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल लिए हैं। पहले, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। आपको मैं अभी पहले क्लास में इस चीज़ के बारे में जिक्र कर दिया था कि समुद्र तटीय जो राज्य हैं है ना, जो समुद्र से जो टच हैं, जो ऐसे भारत के जो स्टेट हैं जो तटीय हैं, वो कौन कौन से हैं। तो यार गुजरात है, राजस्थान है, सब 9 होंगे, टोटल 9 होंगे दोस्तों, पहले ही बता चुके हैं। अब यार अब सबसे छोटी तो यार नो डाउट गोवा होगा, आपको पहले ही पता है कि ये तो यार रटा रुटाया भी रहता है और पता है। देखिए गोवा यहाँ पर छोटा सा बच जगह, ये देखिए गोवा है ना, तो गोवा हो गया। 7वां सवाल पे पढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। अब यार इसको बहुत लोग याद भी कर चुके होंगे, बांग्लादेश का होता है दोस्तों। टोटल ये 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है हमारे इंडिया के राज्यों के साथ, राइट। अब आपको ये पता है, अरे यार ये तो चीन भी हो सकता है क्या, मतलब लोगों को ये लगेगा कि सर यहाँ से जो है ये कंप्लीट यहाँ तक क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक चीन की, चाइना की बाउंड्री है, राइट है ना। तो यार यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि यार फिर कैसे सर बांग्लादेश का ज़्यादा है। आप ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये यहाँ पर वाला जो है वो नेपाल, आधे से ज़्यादा को नेपाल कवर करता है, फिर ये वाला जो भूटान है वो कवर करता है, तो फिर कैसे, फिर तो नहीं बचा ज़्यादा। जी हाँ सर। अच्छा ये देखिए बांग्लादेश का ये वाला इलाका जो है, ये देखिए ये पूरा इलाका दोस्तों आपका यहाँ तक का, और ये मिजोरम का आधा हिस्सा, ये पूरा क्या है, बांग्लादेश है, राइट। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो क्यों आशा में ऐसा ज़्यादा होती है, आप ये बताइए। तो यार बांग्लादेश की कारण क्या है पता है, ये जो बाउंड्री है ये दोस्तों जिग जैग साइज में है, मतलब ये जो है उबड़ खाबड़ है, ये उबड़ खाबड़ है। जैसे आप जानते हैं ना, किसी भी रस्सी को अगर आप पकड़ के अगर ऐसा ही मतलब उसको बिना फैलाए आप रख दिए हैं कहीं पर तो छोटा सा दिखता है, लेकिन जब उसी को आप खींचते हैं और स्ट्रेट लाइन करते हैं तो अब ऐसे 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 रहेगा, वो पूरा सीधा हो जाएगा, तो बहुत लंबी होती है, राइट। उनको पूछना, आप जो आप बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होंगे जो पटवारी होंगे है ना, और आगे भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको पूछना जब भी वो खेत खलिहान को नापने जाते हैं, मापने के लिए जाते हैं, तो फिर वो देखना ऐसा खेत खलिहान ऊपर नीचे ऐसा 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 गया रहता है, और जब कुल लंबाई उनको बताया जाता है तो फिर अरे यार इतना है क्या इसका ज़मीन, ऐसा लगता है। वो कारण वही है। तो ये जो बांग्लादेश जो शेयर कर रहा है वो उबड़ खाबड़ ऐसा जिग जैग साइज में है, बहुत अंदर धंसा हुआ है, कभी बाहर निकला हुआ है, तो इस कारण बांग्लादेश की लंबाई ज़्यादा है। चीन का आई थिंक दोस्तों लगभग 3500 है, 3488 के करीब है लगभग, अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा आप, है ना, बट इतना तो है। तो ये तो आपका आंसर हो गया, जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा तय करती है वो बांग्लादेश। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो 8वां वाला सवाल आपको नजर आ रहा है, 8वां सवाल आप पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो यार सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये वाला जो एरिया है ये आपका कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है आपका कौन सा है, अफगानिस्तान। और सबसे कम 106 किलोमीटर दोस्तों ये अफगानिस्तान का सीमा जो है वो टच होती है, और वो भी किससे होती है, लद्दाख से। याद रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर बोला करते थे, लेकिन अब कौन सा है, लद्दाख है। अब ये बन गया ना केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको तो पता ही होगा ये सब चीजें, है ना। चलिए खैर, तो 106 किलोमीटर होगा ये तो डैम श्योर है। हाँ लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं इस तरीके से, ये देखिए ये वाला एरिया दोस्तों एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं क्या पता है, पीओ की के हाँ बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं क्या, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो आज भी विवादों में रहता है। हालांकि हम जो दावा करते हैं, भारत सरकार हमारी जो दावा करती है वो पूरा यहाँ तक की बाउंड्री को शेयर करती है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे जाएं तो ये दोस्तों ये खाली खालीपन आपको नजर आएगा। मतलब हमारी जो मुकुट है भारत माता की वो थोड़ा खाली खालीपन लगता है, यहाँ से ऐसा बनेगा ये, है ना, और ये खाली खाली नजर आएगा। लेकिन हम तो मानते हैं और हम तो मानेंगे ही, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, तो उसमें तो डाउट है ही नहीं आपको, है ना। लेकिन जब आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में लेकिन अफगानिस्तान नहीं दिया, सबसे बड़ी बात यह है। अब तो मुद्दा अलग हो गया ना दोस्त, अब मुस्कुराहट छीन गई होगी कि सर अब अफगानिस्तान नहीं दिया तो डिलीट होगा सवाल। नहीं, आपको जो उपरोक्त ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से एक उत्तर लगाना है। तो दोस्तों नो डाउट पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा एरिया होता है, म्यांमार भी ज़्यादा होता है, या तो नेपाल उत्तर होगा या भूटान। तो दोस्तों भूटान ही होगा, आई थिंक क्या होगा ही। 699 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर शेयर करती है भूटान। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर है दोस्तों भूटान, और ये नेपाल वाली बॉर्डर है। तो नेपाल थोड़ी ज़्यादा होती है, नेपाल आई थिंक 1600 कुछ समथिंग है और म्यांमार 1700 कुछ समथिंग है। आप एक बार उसके मेरी जो पहले क्लास हुई हैं आप जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल बताया हूँ, हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे कहाँ से कितनी किलोमीटर एक एक चीज़, ऐसा नहीं कि लिखवा दिया हो गया। हाँ ना 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 ना, ऐसा तो काम ही नहीं करते हम। चलिए अब आइए 8वें सवाल, मतलब 18 सवाल पे, ठीक है। सवाल को बहुत खूबसूरत है 18वां वाला, आप पढ़िएगा क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। पहला, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत मतलब इक्वेटर, राइट, है ना, जिसको हम भूमध्य सागर के नाम से भी आप जानते हैं, मतलब रेखा के नाम से जानते हैं। तो यार बिल्कुल नो डाउट उत्तर में है। देखो आप एक गोलार्ध बनाते हो, एक पृथ्वी का गोलार्ध बनाते हो, तो ये वाला नीचे वाला जो सिरा है वो दक्षिण होगा, ऊपर वाला सिरा जो होगा वो उत्तर होगा, बीच वाला कौन सा होगा, विषुवत इक्वेटर होगा। अब आप इसको ऐसा जब काटते हैं तो अक्षांशीय है, अक्षांशीय ये मैं पूरा पढ़ाया हूं आपको, ठीक है। अब बीचों बीच काटेंगे तो ये हो जाएगा देशांतरीय, ये भी पता है। तो अब यार आप मुझे बताओ भारत का जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आपको अच्छे से समझ है इस चीज़ की, तो यहाँ पर है। मतलब अगर एग्जैक्ट लोकेशन बोलूं देशांतर और अक्षांशीय को मिला के, तो इसका आंसर जो होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा दोस्तों, ये सही है। मतलब हमारा कंप्लीट जो भारत है, चाहे वो भारत की दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम जो भी है वो उत्तर में है, ये याद रहना चाहिए, तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये तो काम हो गया। अब आपको क्या लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोस्तों, बी नंबर 8 डिग्री 4 उत्तर। ये देखिए ये वाला जो है कन्याकुमारी, अभी पहली थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ मैं आपको, दूसरी क्लास जो है उसके पहले ही बताया हूँ। ये जो है कैप ऑफ कैम्ब्रियन जिसको बोलते हैं 8 डिग्री और 4 मिनट है, ठीक है। इसी का जो ऊपर में है जिसको इंदिरा कॉल बोलते हैं, इसको जो इंदिरा कॉल बोलते हैं जो आपकी लद्दाख में है अब, है ना, अब उसमें नहीं है। तो अब ये हो जाएगा 37 और 6 मिनट, ये बिल्कुल है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो अक्षांश के बीच में स्थित है, मतलब ये भी सही है यार, बी भी सही है। सी देखो बिल्कुल, ये जो है आपका सर क्रीक बोलते हैं इसको गुजरात में, है ना, जिसको आप लोग गौर माता के भी नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से भी बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली में 68 और 7 मिनट है। और ये जो किबथू, जिसको किबथू भी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये जो है बॉर्डर है ना, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट को बिलोंग करती है ना, ठीक है। तो ये देशांतर के बीच है, बिल्कुल सर, ये भी सही है। तो उपयुक्त सही, तीनों सही ऑप्शन है बिल्कुल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेकिन पूरा भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में है, ये याद रखना, उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। दोनों मत भूलना, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग इसी चीज़ पे कम्युनिकेशन को गैप कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट स्किप हो जाता है। आगे आते हैं इसका आंसर दोस्तों पढ़ के दिखेंगे। भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। तो यार अब इसका उत्तर क्या होगा, तो बहुत लोग को लगेगा, देखो एक तो असम ऐसा है जो बहुत सारे राज्यों को टच करती है, और एक मध्य प्रदेश और एक यूपी, ये तीनों पॉपुलर है, तीनों में एक उत्तर होगा। मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ। असम जो है अगर सबको बाउंड्री को करें तो दोस्तों ये 7 राज्यों को टच करती है, इसलिए 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है ये। तो ये असम जो है 7 बाउंड्री को, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑल 10 मतलब ये जो जितने भी हैं ऑल दोज, राइट। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, तो ये यार यूपी, राजस्थान, गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो नो डाउट करेगा। तो ये 4-5 स्टेट को बिलोंग करती है, जबकि दोस्तों यूपी दोस्तों टोटल 8 स्टेट को आई थिंक कवर करती है। मैं आपको एक बार चेक करके भी बता देता हूँ। आइए देखो, उत्तराखंड को कर रही है, हिमाचल प्रदेश को भी थोड़ा सा बाउंड्री शेयर कर रही है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, हरियाणा को भी कर रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा सा, झारखंड को भी थोड़ा सा, और बिहार को भी थोड़ा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिल्ली को अगर लेंगे केंद्र शासित के साथ तो वो 9 हो जाएगा, लेकिन स्टेट ले रहे हैं तो 8 है, इसलिए इसका उत्तर धूमधाम से, हाँ बोल दीजिए जरा, धूमधाम से उत्तर प्रदेश होगा। आपके सामने जब हुआ रहेगा ना दोस्त, वही याद रहता है। मैं लिखवा देता ना क्लास में तो वो चीज़ें आपको नहीं पता रहती, इसलिए कर करके देखो, वो चीज़ें आपको बिल्कुल लगेगा कि यार एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, परमिशन है? वाह, 8वां सवाल किस गोलार्ध में है? तो यार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अभी बताए हैं भाई, अब इसको नहीं बताएंगे, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों ये मेरा ना पर्सनली बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। देखो नीचे जो है होगा 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर जो होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट, पश्चिम जो होगा, ये पश्चिम है, ये देखना, ये उत्तर है, सॉरी ये उत्तर है, और ये दक्षिण है दोस्तों, और ये पश्चिम है दोस्तों। ये बताइए गाइस लेट स्टार्ट, ये कौन सा है? तो 68 और 7 मिनट, और यहाँ पर जगह नहीं है ना, ये वो थोड़ा सा इधर इधर ऐसा ऐसा बना रहता, तो यहाँ पर हो जाता जो हमारा किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ये कितना होता? 97 25, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, ये पूर्वी हो गया। तो अब बहुत लोग का आंसर क्या आएगा पता है? मैं बता रहा हूँ, ये बताएंगे ए वाला। क्यों सर? देखो ए जो है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, ये देखो 8 मिनट 4 दक्षिण, ये नजर आया ना दक्षिण, ठीक है सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करिए, इसको बनाने के पहले ना वीडियो को पोस्ट करिए, पहले अपने अपने मतलब सीने पे हाथ रखिए, उत्तर को सही देने का प्रयास करिए, फिर बताइए कि आप करते करिए। वीडियो पहले पोस्ट करिए यार, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ इज द पोस्ट ऑन वीडियो। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं। आप, मैं जब बताऊंगा तो चेक करिएगा। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग गलत बताएंगे इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल गलत बताएंगे, मतलब उस चीज़ की समझ नहीं है। हाँ, ऐसे भी हैं जिनको पता चल गया होगा कि हाँ यार सर ने ऐसा बताया था, तो वो बताएंगे सही, नहीं तो गलत ही जाएगा ये, है ना। इसीलिए तो अब देखिए, तो 37 कहाँ है सर? उत्तर में है। चलिए सर उत्तर में है। एक और, हाँ, तो ये देखिए 68 किस में है सर? पश्चिम में है। तो ये देखो पश्चिम में है, देशांतर पश्चिम में है, और 97 पूर्वी में है। तो लोगों को लगेगा दोस्तों कि ये ए वाला उत्तर है, लेकिन ए वाला उत्तर नहीं है दोस्तों। आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों हमारी जो भारत भूमि है, भारत है, वो प्यारा सा देश जो है, वो कंप्लीटली दोस्तों यहाँ पर देखो, ये लंबाई वगैरह जो भी है वो एक्चुअल में दोस्तों पूरा पूरा कंप्लीट किस में है? उत्तरी अक्षांश में, और किस में? पूर्वी देशांतर में। तो वार लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ दक्षिण में है तो ये दक्षिण लेंगे क्या? नहीं भैया, विश्व की स्थिति के हिसाब से, गोलार्ध की स्थिति के हिसाब से आपको इसकी अवस्थिति पे ध्यान देना है। आपको हमारी भारत भूमि के दक्षिण से कोई मतलब नहीं है, वो कंप्लीटली उत्तर में है। तो दोस्तों आपका उत्तर अब जो होगा वो कौन सा होगा? तो सी आंसर होगा। ये देखिए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 37 ये भी उत्तरी अक्षांश, और 68 पूर्वी देशांतर, और 97 पूर्वी देशांतर, ठीक है। मतलब कंप्लीट ये पूर्वी साइड में है और उत्तरी साइड में है, इसलिए इसको हम इसलिए बोले ना उत्तर और पूर्वी। जब भी उत्तर मारोगे तो उत्तर उत्तर होना चाहिए और पूर्वी पूर्वी होनी चाहिए। पश्चिम दक्षिण कोई भी हमारा कोई भी एक का जो है भूमि जो नहीं है, याद रखना। कंप्लीट भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। बहुत लोग गलत करते हैं भाई, इसको समझ आ गया आपको क्या गलत कर रहे थे? ओके, वेरी गुड। चलिए अब ये इसका बताइए, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सा है? मुख्य भूमि, ये देखो लिखा है मुख्य भूमि, तो ये कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर ये ग्रेट निकोबार, जिसको मैं पहली क्लास में बताया हूं, जिसको हम क्या क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? पिगमेलियन हो गया, और पर्सन द्वीप हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, और फिर तो आप इंदिरा पॉइंट तो जानते ही हैं, इंदिरा पॉइंट, राइट। तो ये जो है 6 डिग्री और 45 मिनट के आसपास होता है ना। लेकिन हम
हमको मुख्य भूमि बोला तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, 8 डिग्री 4 उत्तरीय चांद। लेकिन अगर गलती से ये बोल देता कि भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोलता, है ना, भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि नहीं बोलता, तब हम क्या लेते दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को लेते। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कौन सी है तो कन्याकुमारी बोलते दोस्तों, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, भारत की अक्षांशीय विस्तार अभी अभी बताया हूं, जिसमें उत्तर उत्तर होगा वो रहेगा, उत्तर और उत्तर। अब डेटा को गिन लो, 8 4 डिग्री 37, बिल्कुल यही है। अच्छा ये तो देशांतर है, 97 देशांतर है, तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को? क्या मेरे प्रिय दोस्तों आपको समझ आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ सर थोड़ा डाउट था वो क्लियर हो गया? तो मेरे सभी वीडियो को देखिए, बहुत सारा है, और क्लास आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। हम सामान्य अध्ययन इसीलिए चालू किए क्योंकि बहुत लोग को लग रहा था कि यार हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी भीड़ क्लासेस में लोग चले जाते हैं, उनको लगता है कि समझ आएगा, तो वहाँ पर समझाने वाला भी नहीं समझाएगा, दूसरा भीड़ रहता है तो कहाँ से समझाएगा वो भी, समझ रहे हैं? तो इसलिए केयरफुली पढ़िए, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा मैं जो चाहिए आपके लिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से, कम फीस में, मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो पहले वाला ही सवाल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा आई थिंक दोस्तों सवाल खत्म हो गया, बहुत कम सवाल बचे थे, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और बिल्कुल आप शेयर करिएगा, आपसे उम्मीद रहेगा कि आप शेयर करेंगे, दोस्तों को भी बताएंगे। बिल्कुल हमारी सामान्य अध्ययन की भी क्लासेस भी चालू हो गई है, बिल्कुल अभी सब इंस्पेक्टर वगैरह का जो है बहुत सामान्य अध्ययन कवर करा देंगे हम। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट जो मेरे से ऑन द डिमांड है, बच्चे लोग की अप्रिसिएशन है, तो मैं बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ। और ट्राई क्या मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। तो मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, है ना। थैंक यू वेरी मच। और बस यार हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, तबाही धुआं धुआं करते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच।